हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसका नाम है जैकोबियंस। तो हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एग्जांपल्स को करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 भी मैं बेसिक वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, तो यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है? शो दैट द फंक्शंस u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, v इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड आर डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कि आपको जो ये फंक्शंस है ना, ये तीनों फंक्शंस u v w, इनको आपको डिपेंडेंट दिखाना है। ऑल्सो फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग देम। ऑल्सो आपको इन तीनों के बीच में जो भी रिलेशन है उसको दिखाना है। ठीक है, अगर ये डिपेंडेंट होंगे तीनों एक दूसरे के ऊपर फंक्शंस, तो ये आपस में रिलेटेड भी होंगे किसी रिलेशन से। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डिपेंडेंट दिखाएंगे। तो डिपेंडेंट दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होता है कि यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो जैकोबियन है वो क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। अगर वो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, तीनों फंक्शंस। तो मतलब कि हमें क्या दिखाना है? करली यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन करली एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, ये आपने थ्योरम भी की थी इससे प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि उसका कोई प्रूफ नहीं था, पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किन्हीं दो या तीन फंक्शंस को या उनसे ज़्यादा फंक्शंस को हमें डिपेंडेंट दिखाना है, तो हमें उनका जैकोबियन उनके वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में क्या दिखाना पड़ेगा? ज़ीरो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो फंक्शंस क्या कहलाए जाएंगे? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है और इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं डिपेंडेंट दिखाने वाला, कि ये तीनों फंक्शंस डिपेंडेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो करली यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन करली एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड निकालते हैं। तो क्या आएगा? क्या होता है ये? आपने कई बार निकाल रखा है। यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, ऐसे करना है ना। तो करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली यू बाय करली जेड। सिमिलरली वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई, करली वी बाय करली जेड। ठीक है, सिमिलरली करली डब्ल्यू बाय करली एक्स, करली डब्ल्यू बाय करली वाई, करली डब्ल्यू बाय करली जेड। तो देखिए, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u क्या कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, y स्केयर और z का स्केयर का अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ x की कोई टर्म नहीं है। x के अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स है ना। तो x के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, और वाई स्केयर का और जेड स्केयर का जीरो, इसलिए कलर 2x से लिखा। अब कर ली यू का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करो यू का, तो क्या आएगा? 2y आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्केयर और जेड स्केयर अब क्या हो गए? कॉन्स्टेंट्स हो गए। और कर ली यू बाय कर ली जेड निकालते हैं, मतलब कि यू का जेड के रिस्पेक्ट में, तो वो 2z आ जाएगा। अब v का x के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, तो x की टर्म्स कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ, एक यहाँ है। ठीक है, यहाँ x की टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, और इसका क्या आ जाएगा? y आ जाएगा माइनस जेड, तो y माइनस जेड, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y कांस्टेंट तो एज इट इज, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, z कांस्टेंट है तो एज इट इज, माइनस यहाँ पूरा ही कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो y माइनस जेड ही बचा। अब v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? एक्स वाई है ना, तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x कांस्टेंट तो एज इट इज, माइनस यहाँ y की कोई टर्म नहीं है तो जीरो, माइनस y z का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन 1 और z का होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब कि क्या बचा? x माइनस जेड। सिमिलरली अब z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा? यहाँ माइनस x माइनस वाई। करली डब्ल्यू बाय करली एक्स निकालते हैं। डब्ल्यू कहाँ है? ये रहा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का 0, जेड का 0, तो 1 ही बचा। ठीक है, अब करली डब्ल्यू बाय करली वाई, मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 0, वाई का 1 माइनस 0, 1 ही बचा। ठीक है, करली डब्ल्यू बाय करली जेड निकालेंगे, एक्स का 0, वाई का 0 माइनस जेड का डिफरेंशिएशन होगा तो -1 आ गया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आपने यहाँ देख सकते हो, आप डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा यहाँ इजी बना सकते हो। यहाँ ना कुछ आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा दो, जैसे कि C1
को आपने चेंज कर दिया C1 माइनस C2 में, और C2 को आपने चेंज कर दिया C2 प्लस C3 में। मतलब कि C1 जो कॉलम है ना, उसमें C2 को माइनस कर दोगे। जैसे कि ये C1 कॉलम है, इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है ये C1 की है ना, तो इसमें से आप C2 वाली टर्म को माइनस करोगे और यहाँ लिख दोगे, मतलब 2x माइनस 2y, और यहाँ लिख दोगे। ऐसे ही y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, और जो भी आंसर आएगा आप यहाँ लिख देना। 1 माइनस 1 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 2x माइनस 2y क्या आएगा, 2x माइनस 2y, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये माइनस ये जो भी आएगा वो आप C1 में लिखोगे, क्योंकि C1 में चेंज हो रहा है ना, और C1 में चेंज क्या हो रहा है, C1 माइनस C2, मतलब ये माइनस ये, और जो आंसर आएगा उसको C1 में लिखना है। यही मतलब होता है ना, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो पढ़े ही हुए होंगे। ठीक है, तो y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई होगा, जेड से जेड कट गया तो वाई माइनस एक्स बचा, तो यहाँ वाई माइनस एक्स लिख देते हैं। सिमिलरली 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। C2 में भी हमें चेंज करना है। C2 में क्या चेंज करेंगे, C2 को C3 में ऐड कर देते हैं, मतलब कि यहाँ 2y 2z है ना, तो ये C2 का कॉलम है, ये C3 का कॉलम है, तो C2 के एलिमेंट्स को C3 के एलिमेंट्स में ऐड करेंगे और C2 के अंदर ही लिख देंगे। मतलब कि जैसे ये C2 का एलिमेंट है 2y, इसको C3 के एलिमेंट के साथ ऐड करा तो 2y प्लस 2z हो गया, तो इसको हमने C2 में लिख दिया 2y प्लस 2z। सिमिलरली ये प्लस ये करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस जेड ए प्लस में एक्स माइनस वाई, यहाँ से आपके पास कुछ कट रहा है, ये कट गया तो बचा क्या, माइनस जेड माइनस वाई। सिमिलरली ये प्लस ये करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड रो में हमने कोई चेंज, सॉरी थर्ड कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं करा, तो थर्ड कॉलम एज इट इज़, तो 2z माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज़, माइनस 1 एज इट इज़, और खुला करके लिख दिया इसको। अब हम थोड़ी सी और अरेंजमेंट जहाँ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ना माइनस को कॉमन लेते हैं, यहाँ y माइनस एक्स है ना, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और दूसरी टर्म सेम हो जाएगी, और 0 एज इट इज़। यहाँ से भी हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो y प्लस जेड बचेगा। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y प्लस जेड बच जाएगा, और ये 0 एज इट इज़। यहाँ 2z एज इट इज़, माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज़, माइनस 1 एज इट इज़। अब देखिए जो आपका फर्स्ट कॉलम है, इसमें यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, और 0 इंटू एक्स माइनस वाई तो लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ से हम x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट में इससे कॉमन कैसे लेते हैं ये भी आपको पता ही है। सिमिलरली अब यहाँ इस कॉलम में से भी हम देख सकते हैं कि y प्लस जेड है, y प्लस जेड है, और यहाँ भी y प्लस जेड एक हिसाब का होगा ही ना, क्योंकि 0 इंटू वाई प्लस जेड इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ भी y प्लस जेड है, तो इसमें से y प्लस जेड को भी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, -1। ठीक है, 0। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ भी -1 0, और यहाँ क्या बचा 2z माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ -1। ठीक है, अब देखिए आप एक और चीज़ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ ये फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो के अंदर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक काम करो आप 2 को भी कॉमन निकाल लो। तो 2 को कॉमन निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, मतलब कलर जेड ही आ गया। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो आप क्या करो, इस डिटर्मिनेंट को आप थर्ड रो के अलोंग एक्सपैंड कर दो। ठीक है, क्योंकि थर्ड रो में 2 0 है, एक दूसरा एलिमेंट है, तो इसके अलोंग एक्सपैंड करना आसान रहेगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट इस रो का क्या है, 0 है, तो 0 कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। इन 4 का डिटर्मिनेंट करोगे तो 0 इंटू ये 4 करोगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अब इसके अलोंग मतलब कि देखो आप, तो ये कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी कौन से एलिमेंट बचे, ये। अब 0 इंटू इनका डिटर्मिनेंट करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ 1 है, तो अब थर्ड रो का ये तीसरा एलिमेंट है, तो -1। ठीक है, कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, तो 4 कौन से एलिमेंट बचे, ये। तो -1 इन इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो -1 इंटू में ये मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है, मतलब कि -1 और ये मल्टीप्लाई बाई ये, मतलब कि +1। तो आपका क्या आ गया, ये 0 आ गया डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद। मतलब कि ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 इंटू ये जो बाहर वाली टर्म्स हैं, डिटर्मिनेंट के बाहर जो ये कॉमन लिए ये भी तो है ना, तो 0 इंटू ये वाली टर्म्स आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब आपका जो करली u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन करली x कॉमा वाई कॉमा जेड जो आया है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये u v और w है ये क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये तो हमें प्रूव करना था कि फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है इसका, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग देम, मतलब कि u v और w के बीच में कोई रिलेशन है तो वो भी बताओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास u क्या था, u हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही v हमारे पास क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और डब्ल्यू है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अगर आप डब्ल्यू का स्केयर करते हो, डब्ल्यू का स्केयर तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्केयर। ठीक है, इसको आप खोल लो तो क्या आएगा, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आप ये यू लिख सकते हो ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, यू ही तो है, तो यू लिख दिया। प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, क्योंकि ये वी ही है। तो मतलब कि यू प्लस 2v आ गया डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब कि डब्ल्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, u प्लस 2v के इक्वल आ गया। तो ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, जैसे इसको आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, u प्लस 2v माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिलेशन आ गया। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, प्रूव दैट द फंक्शंस u एंड v, हमें u फंक्शन क्या गिवन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और v क्या है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आर फंक्शनली डिपेंडेंट। हमें इनको फंक्शनली डिपेंडेंट शो करना है, और अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, वैसे तो है क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब होंगे ही ये, हमें बस दिखाना है कि ये है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है u और v के बीच में। तो करते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, करली यू वी अपॉन करली एक्स कोमा वाई हमें 0 दिखाना है, तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो करली यू कोमा वी अपॉन करली एक्स कोमा वाई किसके इक्वल होता है, आपको पता ही है, करली यू अपॉन करली एक्स, करली वी करली यू अपॉन करली वाई, करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली वाई। यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो करली यू बाय करली एक्स निकालते हैं। साइन इनवर्स एक्स का अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आप करोगे यही आएगा। ठीक है, प्लस में क्या है, साइन इनवर्स वाई है, साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, करली यू बाय करली वाई निकालते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली करली वी बाय करली एक्स निकालते हैं, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, v का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि करली वी बाय करली एक्स निकालना है। तो निकालते हैं, तो v हमारे पास ये है, तो करली वी बाय करली एक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ x की टर्म कहाँ है, ये रही, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि यहाँ x की कोई टर्म नहीं है। प्लस अब यहाँ y का मतलब कि y एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ x की टर्म इस अंडर रूट के अंदर है, तो इसको हमें पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अब आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो 1/2 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो प्लस का हो जाएगा 1/2, इसको नीचे ले आया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, बल्कि 1/2 प्लस का हो गया ना, तो 1/2 को अंडर रूट लिख सकते थे, मैंने अंडर रूट लिख दिया। ठीक है, और साथ के साथ आपको पता है कि अब हमने इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से आपको पता है डिफरेंशिएशन होता है ना, तो डी बाय सॉरी करली बाय करली एक्स किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी साथ के साथ होता है, तो वो भी करेंगे। तो वाई 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, और आपके पास क्या बचा, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली और आपके साथ ये क्या चल रहा है, ये चीज़ चल रही है, तो ये एज इट इज़ प्लस में, तो ये आ गया करली वी बाय करली एक्स। अब हम करली वी बाय करली वाई निकालेंगे, तो वो भी सिमिलरली आप निकाल सकते हो,
करली वी बाय करली वाई, वो भी आपके पास सिमिलरली आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई, इसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर रख देते हैं। तो क्या आई थी, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये कर दो, ये मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। तो ये लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये करना है। ठीक है, जब हम कह सकते हैं ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो मतलब कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, और ये टर्म इसके साथ लग जाएगी नीचे नीचे, है ना। सिमिलरली इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी अपॉन में, और ये टर्म इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये कट के 1 बन गया, ये भी कट के क्या बन गया 1, तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। ये 1 प्लस का है, इसके आगे माइनस लगा तो 1 से 1 कट गया। ठीक है, अब देखिए ये एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और ये भी एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 बाई माइनस वाई स्क्वायर है, और ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये भी आपस में कट गया। तो आपके पास आंसर क्या बचा, 0 नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका करली यू कोमा वी अपॉन करली एक्स कोमा वाई आपके पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इसका मतलब जो आपके यू और वी है आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट है। अब हमें सेकंड पार्ट क्या कहा गया था, उनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करो। तो देखते हैं रिलेशन क्या आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं यू, यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है। ठीक है, और वी हमारे पास क्या है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ ना आपके पास साइन इनवर्स एक्स है ना, तो आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स को अल्फ़ा मान लो और साइन इनवर्स बीटा को सॉरी वाई को बीटा मान लो। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन इनवर्स है तो उधर जाके साइन बन जाएगा। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा। ठीक है, जो ये आपकी एक्स की वैल्यू आई है और जो ये वाई की वैल्यू आई है, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह हमें क्या पुट करना है, साइन अल्फ़ा। ठीक है, और y की जगह 1 माइनस साइन, मतलब कि y की जगह क्या आ जाएगा, साइन बीटा, प्लस y की जगह फिर से साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, या ना साइन स्क्वायर बीटा आएगा, क्योंकि यह वाई स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर बीटा, और ऊपर अंडर रूट एज इट इज़ और साइन अल्फा एज इट इज़, प्लस साइन बीटा एज इट इज़। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो क्या आया आपके पास, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है साइन ए कोस बी प्लस साइन कोस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, मतलब कि यहाँ ए और बी की जगह अल्फा और बीटा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपने क्या क्या थी, मतलब यहाँ आपके पास साइन इनवर्स एक्स थी ना, तो अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख दो, और बीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स वाई थी, तो यहाँ साइन इनवर्स वाई लिख दो। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास वी क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है क्या, वो तो यू है। इसका मतलब वी किसके इक्वल आ गया, साइन यू के इक्वल आ गया, तो यू और वी के अंदर रिलेशन आ गया ना, तो यही होता है, मतलब यही आपका यू और वी के अंदर का रिलेशन। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पर आपका एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, उसमें आपका ना एक बेसिक लगेगा, वो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। देखिए आपके पास वहाँ ना गिवन है यू किसके इक्वल है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस लोग वाई प्लस
एक्स वाई जेड के इक्वल है, ठीक है। और वी आपका किसके इक्वल है, log x प्लस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके यहाँ जो फंक्शंस हैं वो दो है, ठीक है। फंक्शन आपके क्या है, दो है, और आपके जो वेरिएबल्स हैं वो तीन है। तो आप अगर इनका जैकोबियन निकालने की कोशिश करते हो तो वो कैसे निकलेगा, अगर आप लिखो तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये आएगा करली यू कॉमा वी अपॉन करली एक्स वाई जेड, ठीक है। बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब के रिस्पेक्ट में आपको जैकोबियन निकालना होता है, पर ये आपका तरीका गलत है, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शंस कम है और वेरिएबल ज़्यादा है तो उस केस में आप कैसे फंक्शंस का जैकोबियन निकालोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल्स हैं, और फंक्शन आपके पास कितने हैं, दो हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो u और v का जैकोबियन पहले दो के साथ निकालना है, ठीक है। फिर आपको u और v का जैकोबियन अगले दो के साथ, मतलब वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई के बाद क्या आएगा, वाई जेड, तो वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। और फिर u और v का एक्स जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, एक्स जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको तीनों जैकोबियन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए ना u और v का आपको जैकोबियन निकालना है, तो आप तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो तीन वेरिएबल्स हैं तो हम ऐसे निकाल लेंगे क्या, तो ऐसे नहीं निकालना, आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। तो आपको ऐसे जैकोबियन निकालने हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल नंबर 4 में कहा गया है कि क्या ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो फंक्शनली डिपेंडेंट होने के लिए आप क्या करते हो, आप इनका जैकोबियन निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। अगर वो जीरो आता है तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे करोगे, आपको ये तीनों जैकोबियन निकाल के दिखा देने हैं, ठीक है। अगर ये तीनों जैकोबियन जो हैं आपके जीरो के इक्वल आ रहे हैं, तीनों के तीनों, ठीक है, तो उस केस में आपके पास u और v फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। और अगर ये तीनों के तीनों में से कोई भी एक आपका, अगर इन तीनों में से कोई भी एक आपका जीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो आपके जो ये u और v हैं फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर तीनों में से कोई भी एक भी नहीं आ रहा ना, तब आपका ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। तो ये एग्जाम्पल नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा।